ये लो, पढ़ाई शुरू करी या नहीं करी। आशा है कि पढ़ाई शुरू की होगी आप लोगों ने। अब मैंने पिछले 2 वीडियो में थ्योरीटिकल जो सिलेबस है पेपर फर्स्ट सेकंड और थर्ड उसके बारे में चर्चा की थी। आज मैं बताने जा रहा हूँ प्रैक्टिकल के बारे में। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि प्रैक्टिकल जूलॉजी ये टोटल होता है 75 नंबर का और इसमें मिनिमम 27 मार्क्स लाने आवश्यक होते हैं। 5 घंटे का इसका ड्यूरेशन होता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा होगी कि अभी प्रैक्टिकल से कैसे शुरू होंगे, कब शुरू होंगे। तो इसका मैं भी पूरी तरह से अभी नहीं बता सकता, क्योंकि जैसे हमारे पास निर्देश आते हैं उसी तरह से हम बता सकते हैं। फ़िलहाल तो ये है कि ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन नोट्स के माध्यम से ही पढ़ाया जाए। लेकिन जैसे ही प्रैक्टिकल के बारे में दिशा निर्देश आएंगे तुमको ज़रूर बताएंगे। लेकिन ये लग रहा है कि प्रैक्टिकल फाइल्स तो बनानी पड़ेगी और एग्ज़ाम भी होंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज प्रैक्टिकल की सामान्य जो जानकारी, एक सिलेबस, बस सिर्फ सिलेबस क्या है वो आपको बताना चाह रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं बता रहा कि क्या करना है, सिर्फ सिलेबस क्या है, एक दिमाग में आपके थीम रहे क्या चीज़ है क्या नहीं है, हमें क्या करना है। हाँ, तो सबसे पहले जब भी हम बताएंगे आपको कि बनाना, तो हमारे यहाँ 2 रिकॉर्ड बनेंगे। एक तो जो रजिस्टर होता है फिजिक्स केमिस्ट्री का उस तरह का, और एक फाइल जो आती है पन्ने लगाने वाली, वो एक बनेगी आपकी रिपोर्ट जो 7-8 पन्नों की होती है। तो इस तरह से कुल मिला के 3 काम करने हैं तुमको। तो काफ़ी लंबा काम होता है, लेकिन देखते हैं किस कब क्या होता है। फ़िलहाल प्रैक्टिकल के बारे में जानकारी लेते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल का जो पहला टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोपिक टेक्निक। ये 5 नंबर का है। इसमें ये देखिए आपके 5 नंबर का है, ये 4 नंबर का है। आजकल 4 नंबर का चेंज कर दिया, 4 नंबर का है। तो इसमें 2 तरह के माइक्रोस्कोप चलते हैं अपने यहाँ पे, एक तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक सिंपल माइक्रोस्कोप। तो उन दोनों में से कोई एक आपको एग्जाम में करना होता है। जब आप लिखेंगे प्रैक्टिकल फाइल में करेंगे तो दोनों ही करने हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप। उनका डायग्राम बनाना होता है, उनके जो फंक्शनिंग पार्ट्स हैं उनकी डिटेल लिखनी होती है। एक पहला तो ये है, 4 नंबर का है, सिंपल सा है, बस याद करना है, डायग्राम बनाना है, और कुछ प्रैक्टिकल जैसा कुछ नहीं इसमें, उसे एक तरह से थ्योरेटिकल है। अब बात करते हैं सेकंड, कल्चरल टेक्निक। इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता कि भाई जैसे पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सूक्ष्म जीव हैं, प्रोटोजोन, इनको किस तरह से हम कल्चर करेंगे। जैसे कहीं पानी से ले आए, वहाँ अगर हमको दिख गए तो उनको घास फूस क्या उसमें डालना है, और जो है अपने पास जो भी कोई होता है बीकर वगैरह उसमें रख के, या कैसे उनको संख्या बढ़ाएं, किस तरह से, इनका अपने को अध्ययन करना होता है इसमें। तो इसमें भी उसका क्लासिफिकेशन वगैरह, उसका डायग्राम, और किस तरह से ग्रोथ वो करता है, क्या आपने डाला उसमें न्यूट्रिएंट्स, उसके बारे में लिखना होता है। 1-1.5 पन्ने का काम है, ज़्यादा नहीं है। थर्ड है माउंटिंग परमानेंट स्लाइड। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव जैसे पैरामीशियम है, यूग्लिना है, स्पंज फाइबर हैं, जेम्यूल हैं, इनकी परमानेंट स्लाइड बनानी होती हैं। 11वीं में आपने शायद देखा हो तो स्लाइड देखी होगी, जहाँ तक है परमानेंट स्लाइड देखी होगी, माइक्रोस्कोप में लगाते हैं और उसमें देखते हैं। तो ऐसी परमानेंट स्लाइड हमको यहाँ बनानी है। तो उसका क्या प्रोसेस होता है बताएंगे आपको। वैसे मोटे तौर पर प्रोसेस ये होता है कि कोई भी टिश्यू हम लेते हैं, उसको जिसकी भी परमानेंट स्लाइड बनानी है उसको वॉश करते हैं डिस्टिल वाटर में। फिर उसको इसमें 2 टेक्निक चलती है, सिंगल स्टैनिंग और डबल स्टैनिंग। अगर सिंगल स्टैनिंग का मतलब है कि एक ही जो व्यंजक होता है उससे उसको स्टैन करते हैं। डबल स्टैनिंग में 2 को स्टैन करते हैं। क्यों करते हैं, क्या करते हैं, ये सब चीज़ें जब इसकी क्लास लेंगे तो बताएंगे। और मुझे लगता है कि क्लास तो मैं डाल दूंगा 2-4 दिन में। प्रैक्टिकल तो होंगे, फाइल बनानी नहीं बनानी वो अलग इशू है, तो इसका भी मैं डालना शुरू कर दूंगा। तो वो चीज़ सिंगल स्टैनिंग डबल स्टैनिंग क्या होती है, क्यों होती है, वो सब उसमें बताएंगे। हाँ, मोटे तौर पर है कि उसको टिश्यू को वॉश करेंगे, वॉश करके फिर अल्कोहल सीरीज होती है 30%, 50%, 70%, इस तरह सीरीज से गुजारते हैं, जाइलिन से धोते हैं, यूसिन से अभिरंजित करते हैं इस तरह से, और उसको डीपीएक्स जो होता है उसमें फिक्स कर देते हैं और कवर स्लिप लगा के चिपका देते हैं। तो इस तरह से ये देखते हैं। प्रैक्टिकली लैब में बैठकर तो शायद हो नहीं पाएगा इस बार, ऐसा लग रहा है, क्योंकि दिसंबर तो आ गया है और
अभी एडमिशन के हार्ड कॉपी जमा हो रही है आपकी, उसके बाद हो सकता है एग्ज़ाम अप्रैल मई जून तक हो, कब हो तो क्या रहता है कोई बता नहीं सकता। खैर अब इसमें है ये इस तरह से स्लाइड। इसके बाद स्टडी ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप्स। इसमें बेलेंटिडियम प्लाज्मोडियम में जो भी एग्जांपल दे रखे हैं इनका करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसको जो आपकी फाइल्स हैं उसमें इनके डायग्राम बनाने, नामांकित क्लासिफिकेशन लिखना और इनके कमेंट्स लिखने हैं और उनको याद करना है, जो जितने सारे सब जो दे रखे हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं अपन सेल बायोलॉजी में, एक्सरसाइज इन सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में ये पूरा प्रैक्टिकली है और करना भी होता है, लैब में हम करवाते भी हैं अगर लैब खुलती तो, लेकिन इस बार तो देखते हैं क्या रहता है। तो इसमें एक तो ऑनियन रूट टिप, यानी जो प्याज की बढ़ती हुई जो जड़ होती है, ग्रोथ करती हुई जड़, उसका आगे से सेक्शन काटते हैं और उसको उसमें माइटोसिस का, आप जानते हो कि माइटोसिस में होता है, सोमेटिक सेल्स में होता है, ग्रोथ करती हुई सेल्स में होता है, तो उसमें माइटोसिस की स्टेज का हम अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से दूसरा इसमें ग्रासहॉपर में मियोसिस का, ग्रासहॉपर जो है उसके टेस्टिस होता है, आप जानते हैं मियोसिस कहाँ होता है, जननिक सेल्स में होता है, जर्मिनल सेल्स में होता है, तो उसके टेस्टिस है वहाँ पर उसका सेक्शन काट के और उसमें मियोसिस की अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से इसमें अगला है जियंट क्रोमोसोम इन सेलावरी ग्लैंड ऑफ कायरोनोमस लार्वा। जो कायरोनोमस लार्वा होता है या ड्रोसोफिला का जो लार्वा होता है, गंदे पानी में या पानी जहाँ रहता है वहाँ मिल जाता है, उसकी जो लार ग्रंथियाँ उसमें उसकी लार ग्रंथियाँ होती हैं, उसमें एक क्रोमोसोम होता है जिसको बोलते हैं पोलिटीन क्रोमोसोम या जियंट क्रोमोसोम, बड़ा क्रोमोसोम होता है। तो पोलिटीन क्रोमोसोम थ्योरी में भी है, थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल में भी है। सेल बायोलॉजी वाला जो है पेपर उसमें थ्योरी में भी है, तो इसका हम अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से सेल परमेबिलिटी का तो कर करवाते नहीं हम, लेकिन ये भी एक इसमें टॉपिक है। बाकी माइटोसिस मियोसिस ये दोनों लैब में करवाते हैं, लैब खुलती है तो। कायरोनोमस लार्वा का, सेलावरी ग्लैंड का भी करवाते हैं। इसी प्रकार से अब एक्सरसाइज इन जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में अध्ययन। जेनेटिक्स में हमारे पास जो टॉपिक है वो है ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला की लाइफ साइकिल, जैसे एक लार्वा प्यूपा किस तरह से वो साइकिल करती है, कहाँ रहती है, ये सब चीज़। मेल फीमेल ड्रोसोफिला में क्या डिफरेंस होता है, 4-4-5 डिफरेंस है इसमें, वो लिखने होते हैं और उसका डायग्राम बनाना होता है। ड्रोसोफिला समझते हैं ना, फल मक्खी होती है, फलों सड़े गले फलों पर पाई जाती है, छोटी मक्खी होती है, अपनी जो अपने घरेलू जो मक्खी होती है मस्का डोमेस्टिका, उससे छोटी होती है साइज़ में और कहीं सब्जी के ठेलों के आसपास उड़ती हुई दिखाई दे सकती है। इसमें अगला है आइडेंटिफिकेशन वाइल्ड एंड म्यूटेंट। ये भी ड्रोसोफिला का, ड्रोसोफिला के अलग अलग म्यूटेंट होते हैं, येलो एल्बनी, उनका आइडेंटिफिकेशन इसके अंदर किया जाता है। स्टडी ऑफ परमानेंट प्रिपरेशन स्लाइड्स। इसमें है कि जो स्लाइड्स होती हैं आपके सेक्स कॉम्ब जो होता है ड्रोसोफिला का, उसकी स्लाइवल ग्रैंड की, बारबोडीज की, ये जो है परमानेंट स्लाइड, बनी बनाई जो स्लाइड होती है वो ऑलरेडी बनाना है, उनका अध्ययन करना है, क्योंकि स्लाइड के रूप में होते हैं, बहुत छोटी चीज़ें तो ऐसे तो होती नहीं, तो इनकी बनी बनाई स्लाइड अपने पास रहती है लैब में, उसको देख के पहचानते हैं और ऐसा इसका अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप जो होते हैं ये हम करवाते हैं लैब में। आपकी जो अंगुली उससे थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं और स्लाइड पे लगा के वो ब्लड टेस्टिंग किट आती है, एंटीसीरम ए, एंटीसीरम बी और एंटीसीरम डी की 3 बोतल्स आती हैं, तो उनसे देखते हैं कि इसमें थक्का बन रहा नहीं बन रहा, उसके आधार पर ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, इस तरह के ब्लड का टेस्ट करवाते हैं। आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, और इसमें वही केमिस्ट्री की तरह आपको लिखना होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट उद्देश्य लिखना होता है, फिर सिद्धांत लिखना होता है, क्या सिद्धांत है इसका ब्लड ग्रुप की पहचान का, फिर उपकरण लिखने होते हैं, नीडल, एल्कोहल, स्प्रिट, रुई, कॉटन, स्लाइड, कवर स्लिप, ये जो भी है वो सब लिखना होता है। उसके बाद विधि लिखनी होती है, विधि के बाद रिजल्ट कौन सा आपके ब्लड ग्रुप आया वो लिखना है इसमें। एक्सरसाइज इन जेनेटिक्स में यहाँ 6 नंबर का टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू जेनेटिक्स। अब इसमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आती है आपके हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और एक 2 चीज़ और हैं वो प्रभाविता और इस तरह की, वो उसकी एक्सरसाइज हम इसमें देते हैं। सामान्यतः एग्जाम में हीमोफीलिया की और कलर ब्लाइंडनेस की देते हैं कि जैसे माता कलर ब्लाइंड हैं, पिता नहीं हैं, तो संतानों में क्या होगा, माता हीमोफीलिया की वाहक हैं, पिता रोगी हैं, तो उनकी जो संतानें होगी उसमें कितने बच्चे कैसे होंगे, कितने परसेंटेज बच्चे रोगी होंगे, कितने वाहक होंगे, इस तरह के न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं। तो ये चीज़ है। और डेवलपमेंट बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है
उसमें बहुत ज़्यादा करने का लैब में अपने कुछ है नहीं, बाकी थ्योरेटिकली ही फाइल में करना होता है। जैसे 18 घंटे की स्लाइड है इनकी चिक एम्ब्रियो की, 21 की, 24 की, इनको देख के पहचानना होता है उससे क्या करेक्टर है, कितने सोमाइट बने हैं, वो सब चीज़ें देखनी होती हैं। इसी प्रकार से मेंढक का क्लीवेज, ब्लास्टूला, न्यूरूला, वो स्टेज देख के उनका अध्ययन हमको करना होता है। तो इस तरह से मोटा मोटा प्रैक्टिकल का ये सिलेबस है। 75 नंबर का होता है, मिनिमम 27 लाने होते हैं। ठीक ठाक से इसमें नंबर लाने का ये कि फाइल साफ़ सुथरी हो, अच्छी हो, सिस्टमेटिक हो, और जब भी प्रैक्टिकल किस तरह से होंगे वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से होते हैं, कैसे होते हैं, तो जो भी टीचर बताएं उसको ध्यान से सुने, समझें। तो अगर ऐसा करते हैं तो प्रैक्टिकल में निश्चित रूप से अच्छे नंबर आते हैं। बस फाइल साफ़ सुथरी होनी चाहिए और उसको पढ़ें। और एक इसमें जो आखिरी टॉपिक है लाइव जूलॉजी, इसमें एक रिपोर्ट बनवाते हैं। जैसे इसका लाइव जूलॉजी का मतलब है कि हम जैसे आसपास कोई ऐसी जगह देखी जहाँ कोई सूक्ष्म जीव पाए जा सकते हैं, जैसे हाइड्रा है, ग्लिना, प्रेस वाटर स्पंज, जैसे अमीबा, कोई कोई इस तरह का स्थान देखें या पानी जहाँ भरा रहता है, वहाँ अध्ययन करेंगे माइक्रोस्कोप से, सिंपल माइक्रोस्कोप जो आता है, हैंड माइक्रोस्कोप, उस हैंड लेंस से, और उसमें देखें कौन कौन से जीव पाए गए, कितनी संख्या में, क्या है, इस तरह का। तो एक उसकी एक फ़ाइल बनती है 7-8 पन्नों की, उसमें डायग्राम भी बनाना होता है और उसके बारे में डिटेल लिखनी होती है। तो ये आपका प्रैक्टिकल का पोर्शन था। तो पढ़ाई शुरू करें आप और किताबें खरीदें। मेरा ये सब सिलेबस के बारे में बताने का सिर्फ उद्देश्य ये था कि आप एक माइंड में आपके एक सेटअप पैदा हो जाए कि क्या पढ़ना हमको और क्या नहीं पढ़ना है, क्या किताब पढ़नी, एक थीम आपके दिमाग में बन जाए जिससे आप पढ़ाई शुरू कर सकें। क्योंकि कोरोना काल था और सेशन बहुत लेट चल रहा, नहीं तो अब तक जनवरी में प्रैक्टिकल आपके होने लग जाते हैं, और पूरी 6 महीने, लगभग 6 महीने ही लेट हैं सेशन। फिर भी आप कोशिश करें, क्योंकि आपको लेट नहीं होना चाहिए। अभी शुरुआत है, फर्स्ट ईयर में हो तो पढ़ाई जारी रखें, और गाँव वाँव हो, बैठे हो, सो रहे हो, कुछ कर रहे हो तो उठें, किताबें खरीदें और पढ़ाई शुरू करें। धन्यवाद।